हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। सुबह के 6 बज रहे हैं। आज का ब्लॉग मैंने यहीं से स्टार्ट किया है। बच्चों के स्कूल के लिए लंच बना रही हूँ। सुबह 5:30 में मैं उठ गई थी। 15-20 मिनट समय लग ही जाता है ब्रश वगैरह करने में। उसके बाद ही मैं किचन में आई हूँ। तो आज बच्चों को लंच में मैं देने वाली हूँ मेथी के पराठे। तो मेथी को मैंने रात में ही साफ़ कर लिया था, चुन लिया था। उसके बाद मैंने धो के भी उसे रख दिया था। तो सुबह ये सब तैयारियां की हुई रहती है तो ठीक रहता है। तो अभी बस मैं वही कट करूँगी उसे। तो काट भी लिया है मैंने। मेथी कल सुबह ही आई थी तो मैंने सोचा चलो आज बच्चों को वही दे दूँगी। और हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है फ्रेश रहती है तभी यूज़ कर लो तो सही भी रहता है, नहीं तो 1-2 दिनों के बाद तो वो कैसी हो भी जाती है। तो वही आज मेथी के पराठे ही सबके लिए बना रही हूँ। तो लहसुन, अदरक, मिर्च को मैंने जार में ही पीस लिया था। उसे कूट के भी डाल सकते हैं, मैंने इसी में पीस लिया था। और मसालों में मैंने लिया था हल्दी, धनिया, जीरा लिया था। मैंने हरी मिर्च ही थोड़ी ज़्यादा डाल दी थी, मैंने लाल मिर्च नहीं डाला है। अजवाइन डाला था, नमक डाल लिया था। और दही थी मेरे पास तो मैंने इसमें 2-3 चम्मच दही डाल दिया था। बेसन भी इसमें यूज़ करते हैं तो बेसन मेरे पास आज था नहीं, ख़त्म हो गया था तो मैंने बिना बेसन के ही बनाया है। और मेथी तो लिया ही है और उसे अच्छे से पहले मिला लिया था। जो उसमें पत्ते में नमी रहती है ना, तो उसी से उसके बाद मैंने पानी डाला था। तो दही डाल देने से जो पराठे होते हैं सॉफ्ट बनते हैं। दही नहीं रहती है तो कभी कभी तेल भी यूज़ कर लेती हूँ उसकी जगह पे। मैं आटा लगा के 10-15 मिनट के लिए सेट होने के लिए मैंने रख दिया था। इससे पराठे अच्छे बनते हैं। और मैं चली गई थी बच्चों को उठाने। 1-2 बार पहले भी आवाज़ लगा दिया था पर बच्चे अभी उठे नहीं थे। उसके बाद फिर मैं गई थी उठाने और अपनी छोटी बेटी को थोड़ा ब्रश भी करवा दिया था मैंने। ब्रश करवा के उसके बाद मैं आई थी ना, तो यहाँ पे पराठे भी बनाने लगी थी और बच्चों को मतलब दूध भी दे दिया उसके बाद। अभी बस मैं 2 ही पराठे बनाऊंगी और सारे पराठे मैं बाद में बनाऊंगी। बस अनुष्का के देने के लिए ही बना रही हूँ अभी। इसके बाद मैं अनुष्का को तैयार करने के लिए चली जाती हूँ और तैयार करके उसे छोड़ देती हूँ। वो 7:10 तक निकलती है। उसके बाद ही मेरा दूसरा काम जो है स्टार्ट होता है। सुबह के समय में काम भी बहुत ही ज़्यादा भी होते हैं। अगर समय पे उठ जाओ तो सारे काम समय पे हो भी जाते हैं। अगर देरी होती है उठने में तो काम भी हम लोगों के लेट ही चलते हैं। तो यहाँ पे पराठे मेरे बन गए थे, उसे मैं लंच बॉक्स में पैक कर दूँगी। मसाले वाले जो पराठे होते हैं अनुष्का ऐसे ही खा लेती है, कभी कभार सॉस लेती है। आज मैंने सिर्फ पराठे ही दिए हैं, उसे सॉस नहीं ले जाना था। तो यहाँ छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे फिर से किचन में ही आ गई थी। बच्चे चले गए थे स्कूल। तो यहाँ पे मैं टमाटर जो है पकाऊंगी, चटनी बनाऊंगी सभी के लिए। बड़े जो हैं हम लोग बिना मतलब कुछ नहीं रहता है, चटनी या सब्जी वगैरह तो नहीं खाना हो पाता है, सिर्फ पराठों से नहीं होता है। बच्चे तो ऐसे भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय भी बना रही हूँ और तवा जो है गर्म करने के लिए बैठा दी थी। तवा जब गर्म हो जाएगा तब मैं टमाटर को बैठा दूँगी पकने के लिए। और उसे एक कटोरी से मैंने ढक दिया था, मीडियम फ्लेम पे कर दिया था। टमाटर जो है ज़्यादा समय नहीं लगता है पकने में। उसे मैंने थोड़ा सा उलट पलट कर दिया है और थोड़ी देर अभी मतलब थोड़ा सा वो टाइट था तो मैंने उसे एक बार फिर से ढक दिया था पकने के लिए। तब तक मेरी यहाँ पे चाय बन गई थी तो मैं चाय ज़रा पी लूँगी। उसके बाद यहाँ पे टमाटर को मैंने देखा तो टमाटर मेरी पक गई थी तो मैंने उसे निकाल के रख दिया था ठंडा होने के लिए। अभी मेरे पास थोड़ा समय था तो मैं उसे चटनी जो है बाद में बनाऊँगी। तब तक मैं यहाँ पे रूम में आ गई थी। अभी मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर लूँगी। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था तो मैंने सोचा कि चटनी वगैरह और पराठे मैं बाद में बनाऊँगी, तब तक मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर लूँ और झाड़ू भी लगा लूँ। ये काम मेरे हो जाएंगे तो बाकी जो काम रहेंगे नाश्ता वगैरह बना लूँगी, उसके बाद ही मैं करूँगी। सुबह में जब बिस्तर वगैरह मैं लगा लेती हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है, सभी चीज़ें अपनी जगह पे सेट भी हो जाती है और देखने में भी अच्छा लगता है, फैला हुआ नहीं लगता है। चादर को लगाने के पहले उसे मैं एक बार अच्छे से झाड़ लेती हूँ, क्योंकि सारा दिन हम बिस्तर पे रहते ही हैं, बच्चे भी रहते हैं, बैठते हैं, पढ़ाई वगैरह करते हैं, बच्चे सोते हैं। तो उसे अच्छे तरीके से झाड़ लो, उस पर धूल वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती है।
झाड़ू लगाने के बाद अगर हम बिस्तर लगाते हैं तो पैरों में हमारे धूल वगैरह घिस घिस करता है। तो पहले अगर लगा लेते हैं, झाड़ लेते हैं, तो धूल भी नीचे आ जाती है और झाड़ू लगा लो तो पूरा जो हमारा रूम भी साफ़ हो जाता है और बिस्तर भी पूरा अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। तो वहाँ झाड़ू बोल रही हूँ, बिस्तर वगैरह ठीक करके यहाँ दूसरे कमरे में मैं आ गई थी। इसमें भी बिस्तर वगैरह लगा लिया था। उसके बाद झाड़ू मैं लगा लूँगी। झाड़ू यहाँ पे मेरी लगभग लग गई थी, बस थोड़ा सा ही नीचे लगाना था। मैट उठा के मैंने रखा था तो उसे मैंने झाड़ दिया। सुबह में जो है झाड़ू पोछे का जो काम होता है बहुत ही बड़ा होता है। पोछे का जो काम है मैं वो बाद में करूँगी। अभी जब मैं जाऊँगी किचन में तो पहले नाश्ते का जो काम है वो कर लूँगी। मेरी बड़ी बेटी सुबह ट्यूशन क्लास के लिए गई थी तो वो भी आ चुकी थी और इनके पापा जो थे तो सुबह तो चाय मैंने अपने लिए ही बनाया था। ये जब सुबह आते हैं तभी इनके लिए मैं चाय बनाती हूँ, बना के नहीं रखती हूँ। रखी हुई चाय ज़्यादा पीना भी नहीं चाहिए, ख़राब हो जाती है। तो जब वो आते हैं तभी उनके लिए चाय बनाती हूँ। और यहाँ पे जो मैंने टमाटर पका के रखे थे उसका छिलका हटाया, उसे हाथों से मैश कर लिया है। उसके बाद मैं उसे चटनी बनाऊंगी, थोड़े से प्याज वगैरह डाल के फ्राई करके। तो ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। एक तो कच्चे प्याज डाल के बनते हैं, मिर्च वगैरह डाल के, तो वो भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं इस तरीके से बना रही हूँ। ये काफ़ी अच्छी लगती है। इसे हम रोटी वगैरह से भी खाते हैं अगर, तो बहुत अच्छी लगेगी। सुबह के समय सभी के घरों में बहुत ही जल्दीबाजी होती है, सभी को कहीं ना कहीं जाना होता है। अगर ये टमाटर की चटनी है, जल्दी में कुछ अगर हमें बनाना है तो सुबह में हम ये बना सकते हैं। और पराठों के साथ, सिंपल प्लेन वाले जो पराठे होते हैं उसके साथ भी ये अच्छी लगती है। और अभी टमाटर तो काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी आ रहे हैं इस महीने में। और टमाटर अभी वाले जो होते हैं खट्टे खट्टे, मतलब बहुत रसीले भी होते हैं, तो ये बना सकते हैं, बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो इसे मैंने मिर्च डाला था तेल में, जीरा मिर्च डाला था और प्याज डाला था। अदरक लहसुन को मैंने कूट के डाला था और थोड़ी सी भून गई थी। उसके बाद मैंने ये टमाटर जो है डाल दिया था। टमाटर डालने के बाद इसमें थोड़े से मसाले मैंने डाले थे, धनिया जीरा डाला था, हल्दी थोड़ी सी चुटकी भर डाली थी और नमक डाल के मैंने इसे थोड़ा सा ढक दिया था। ये पकी हुई थी, बस ज़्यादा नहीं समय लगेगा, इसको 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। और उसके बाद धनिया पत्ता डाल के मैंने गैस बंद कर दिया था। उसके बाद जो पराठे हैं वो बना लूँगी। पराठे मैंने सुबह बस 2 ही बनाए थे, तो अभी वो सारे पराठे मैं अभी बना लूँगी। इनके पापा भी आ गए थे तो उन्हीं से मैं बात कर रही हूँ और यहाँ पे पराठे भी अपने बना रही हूँ। तो सुबह का जो काम होता है इसी तरीके से मेरा चलता रहता है और इसी तरीके से मैं कर लेती हूँ। तो पूरी या पराठे वगैरह होता है मैं पहले से नहीं बना के रखती हूँ, खाने के समय पे ही बनाती हूँ। गर्मा गर्म ही पराठे या पूरी अच्छे लगते हैं ज़्यादा, या रोटियाँ भी मैं उसी समय सेकती हूँ, पहले से ज़्यादा नहीं बना के रखती हूँ। बर्तनों का ये जो बास्केट है उस पर मेरी आज नज़र गई तो मुझे ये थोड़ी सी गंदी लगी, तो मैंने सोचा चलो इसे भी आज धो लेती हूँ। तो बर्तन वगैरह रखते रखते उस पर दाग पड़ जाते हैं, तो बीच में साफ़ कर दो तो वो भी साफ़ सुथरे हो जाते हैं। और इसे भी साफ़ रखना ही चाहिए क्योंकि हम धुले हुए बर्तन इसमें यूज़ करते हैं, रखते हैं। तो इधर जो मेरे किचन का जो काम था, बर्तन वगैरह मैंने धो लिया था और गैस भी साफ़ सुथरा कर लिया था। तो यही एक्स्ट्रा काम मेरा निकल गया था आज। तो किचन में डेली ना डेली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम हमारे जो है निकल ही जाते हैं। और 2-3 डब्बे मेरे निकल गए थे, नमक के खाली हो गए थे और अचार भी ख़त्म हो गया था जो जिस जार में मैंने रखा था। और एक डब्बा भी धोना था मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी काम कर लूँ।
और साथ के साथ डब्बों को धो लो तो सही भी रहता है। डब्बे हमेशा साफ़ सुथरे रहते हैं। एक साथ सारे डब्बे निकालो तो काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है और फिर हमें आलस भी लगती है। बीच में 2-3 डब्बे धोते रहो, जब साथ साथ ख़त्म होते हैं साथ साथ धो लो तो हमारे डब्बे साफ़ सुथरे भी रहते हैं और साथ ही साथ सारे सामान भी सुखा के उसमें रख दो। डब्बे वगैरह धो के मैं छत पे ही रख दूँगी सूखने के लिए। पहले तो मैं जहाँ रहती थी ना तो धूप वगैरह वहाँ मतलब मुझे बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी सुखाना होता है तो मैं छत पे ही जाके डाल आती हूँ, सुखा देती हूँ अच्छे से। यहाँ धूप भी आती है, सूख जाते हैं सब कुछ अच्छे से। सुबह के समय मेरे किचन में भी धूप आती है। मैं खिड़कियाँ अगर खोलती हूँ तो सीधा मेरे जो गैस रखा है मैंने वहाँ पे धूप आती है। तो यहाँ जो अभी समय है शाम को मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, वो सुबह का समय था, अभी शाम हो गई है। सुबह जो कपड़े मैंने धोए थे वही सूख गए थे तो साथ के साथ ही मैं लाई थी, तो उन्हें फ़ोल्ड भी कर दूँगी और रख दूँगी। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, जो डेली यूज़ वाले कपड़े होते हैं वही कपड़े थे। तो कपड़ों को मैंने तह लगा लिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो ये दोपहर के बर्तन धुल के मैंने रखे थे वही बर्तन हैं, तो उन्हें मैं बर्तन के स्टैंड में लगा दूँगी। तो वहाँ पे जो जगह होती है ना वो खाली हो जाती है, नहीं तो बर्तन रखे रहते हैं तो वहाँ पे काम करने में भी दिक्कत होती है थोड़ी सी। 2-3 दिनों से मेरा काम था एक, तो वो भी पड़ा था, वो भी मुझे आज करना था। मैं डेली भूल जा रही थी, उसी के लिए मैंने यहाँ पे मिक्सर लगा के भी रखा है। तो मुझे मिश्री पीसनी थी, 2-3 दिन से मेरी ख़त्म हो गई थी। दूध में मैं देती हूँ बच्चों को, तो मैं डेली भूल जा रही थी। शाम को मैंने वहाँ पे पहले से ही निकाल के डब्बे को रख लिया था ताकि मुझे याद रहे। बड़े से जो गोले होते हैं उसे तोड़ के डालना पड़ता है, नहीं तो अच्छे से नहीं पीसते हैं। छोटे वाले तो ऐसे ही डाल देती हूँ, पीस जाते हैं। तो इसे पीस के ठंडा करके ही रखना पड़ता है, नहीं तो डाल दो अगर पीस के साथ तो वो जम जैसे जाते हैं और बहुत ही सख्त हो जाते हैं। आज मेरा बहुत बड़ा काम हुआ। काम तो छोटा सा ही था पर भूल जा रही थी, इसलिए बहुत बड़ा काम हो गया था ये। आज का वीडियो मेरा यहीं तक का था। मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।